7 दिसंबर को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बन गए, जिन्होंने कांग्रेस को प्रदेश में जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कभी एबीवीपी का हिस्सा रहे रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन रेवंत का नाम तब चर्चा में ज्यादा आया जब वोट के बदले नोट मामले में इन्होंने जेल का मुंह देखा था। मामले में 2015 में जब ये जेल से जमानत पर रिहा हुए तो उन्होंने केसीआर को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं इसे याद रखूंगा और केसीआर को हटाकर ही दम लूंगा। और अब 8 साल बाद हुआ भी वैसा ही। रेवंत तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते रेवंत ने कॉलेज के दिनों में पेंटिंग बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद भाई के साथ मिलकर रियल एस्टेट के जरिए कमाई की। उन्होंने हैदराबाद के फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है। इसी दौरान वे एबीवीपी से भी जुड़े थे, जिससे उन्हें राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ज्वाइन कर ली। 2009 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी के ही टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद उनका राजनीति में कद बढ़ने लगा। आगे चलकर उन्होंने तेलंगाना के अलग राज्य के आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तब टीडीपी ने रेवंत का कद बढ़ाते हुए उन्हें विधानसभा का नेता नियुक्त कर दिया। लेकिन अब उनके करियर का एक अहम पड़ाव सामने आया। मई 2015 में रेवंत रेड्डी वोट के बदले घूस मामले में बुरी तरह फंस गए थे। उन पर एक विधायक को रिश्वत देने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने सीएम केसीआर पर साजिश रचकर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। मामले में रेवंत जेल गए थे। कुछ ही दिनों बाद रेवंत की बेटी की शादी भी थी। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें शादी में शामिल होने के लिए 12 घंटे की जमानत दी थी। इस मामले में तकरीबन 1 महीने जेल में रहने के बाद रेवंत रेड्डी जमानत पर बाहर आए और आज भी वे इस मामले में जमानत पर हैं। जेल से बाहर आने पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीएम केसीआर को खुली चुनौती दी थी कि मैं केसीआर को हटाकर ही दम लूंगा। आगे चलकर टीडीपी ने तेलंगाना के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, लेकिन रेवंत को तो अपनी चुनौती पूरी करनी थी। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन उस समय टीआरएस को अच्छा खासा जनसमर्थन मिला हुआ था। ऐसे में रेवंत चुनाव हार गए। आगे चलकर 2009 में उन्होंने मलकाजगिरी सीट से सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद कांग्रेस में उनका कद बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को 2021 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि उस समय स्थानीय नेताओं ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन हाईकमान अपने फैसले पर अडिग रहा। उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस तेलंगाना में अपना जनाधार बढ़ाने पर सफल रही। वे अध्यक्ष बने ही थे और उसी समय राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, जिसका फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को खूब मिला। रेवंत रेड्डी बीआरएस के खिलाफ एक माहौल तैयार करने में सफल रहे। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद भले ही टीआरएस ने सत्ता संभाली हो, लेकिन रेवंत लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे कि तेलंगाना की स्थापना में कांग्रेस का बड़ा हाथ था। यही संदेश महासचिव प्रियंका गांधी भी देती रही थी। उन्होंने इस साल खूब जमकर चुनाव प्रचार किया। रेवंत रेड्डी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। कोडांगल से वह जीत गए और कांग्रेस ने भी पूर्ण बहुमत पाने में सफलता पा ली। 2-3 दिन की मंत्रणा के बाद कांग्रेस के हाईकमान ने मुख्यमंत्री के लिए रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगा दी। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद अगले साल आंध्र प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की मजबूत दावेदारी होने की बात कहने लगे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के चुनाव में तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार के कामों का भी असर रहेगा। जाहिर है कि आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन 2014 में टीडीपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी साल तेलंगाना में भी टीआरएस का शासन शुरू हुआ। ऐसे में यदि कांग्रेस को आंध्र में मजबूती से चुनाव लड़ना है तो नए सीएम रेवंत रेड्डी को कम समय में ज्यादा और प्रभावशाली काम करना होगा। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।